हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का क्लास 4 को लेकर आया हूं। और मैं पहले ही बता देता हूं कि आज का जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो टफ से टफ क्वेश्चंस को पूछा जाता है वो तमाम क्वेश्चंस को मैंने आज दिया है। इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखें और टाइम एंड वर्क का चौथा क्लास के बाद ही टाइम एंड वर्क का सारा क्वेश्चंस लगभग मैंने एसएससी में या रेलवे में या सीसेट्स में या फिर आरएस अग्रवाल में जो क्वेश्चंस है उन तमाम चीजों को आज मैं फाइनल टचअप देने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए मैथ से काफी सपोर्ट मिल रहा होगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल्स के बारे में आप लोग बताएं ताकि इससे अधिक विद्यार्थी को लाभ मिल पाए और चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चर्चा करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा है ए अकेले किसी कार्य को 18 दिनों में जबकि बी अकेले इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ए अकेले किसी कार्य को 18 दिनों में, बी अकेले इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस पर 10 दिन काम करता है। बी अकेले इस पर 10 दिन काम करता है और वो काम छोड़कर चला जाता है। तो बचा हुआ कार्य को ए कितने दिनों में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए अकेले किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ध्यान देना, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना है क्योंकि आज का सारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। ए अकेले किसी कार्य को 18 दिनों में करता है। दैट मींस ए के लिए जो टाइम है वो क्या हमारा है, 18 दिन है। ठीक है, और बी अकेले इसे 15 दिनों में करता है। बी का जो हमारा टाइम है वो कितना है, 15 दिनों में करता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, बी जो है इस पर 10 दिन कार्य करता है और काम छोड़कर चला जाता है। दैट मींस बी जो है वो करना था बी को कितना दिन, 15 दिन, लेकिन बी जो है, ध्यान रखना यहाँ पे, बी जो है वो 15 दिन उसका टोटल काम करना था इसको, लेकिन वो करता कितना दिन है, केवल 10 दिन। दैट मींस 15 दिन के काम में वो केवल 10 दिन ही काम करता है। इसको हम छोटा करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 50। ठीक है, दैट मींस 2/3। ठीक है, 2/3 काम जो है वो बी कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब 3 में 2 काम जो है वो बी कर लेता है। तो काम कितना बचेगा, जब 3 में जो है वो 2 काम कर लेता है तो रिमाइंडर वर्क कितना बचेगा हमारा, अच्छे से ध्यान दो। कितना बचेगा सर, 3 में 2 काम हो गया तो बचेगा कितना, 1 काम बचेगा 3 में। डेट मींस फाइनली 1/3 की बातें होगी। ये काम जो है वो बच गया कितना, 1/3। हमारा क्वेश्चन क्या बोला, शेष कार्य ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो शेष कितना वर्क बचा हमारा, रिमाइंडर वर्क कितना बचा, 1/3। बस इसी काम को ना ए को करना है। तो ए का टोटल जो दिन है वो 18 दिन है, लेकिन 18 दिन का काम उसको क्या नहीं करना है, उसको करना कितना है, 1/3 काम। डेट मींस 18 का 1/3 काम ही वो करेगा। इसका मतलब 6 टाइम में होगा तो आंसर कितना हो गया, 6 डेज। दैट मींस ये जो है वो शेष काम को 6 दिनों में करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, आज सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो जरूर पूरा देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्या है क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ए की तुलना में बी जो है वो 60% अधिक कार्यकुशल है। दैट मींस सीधा सा फंडा है कि ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है, ध्यान देना, 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब अगर मैं बात करूं, बी अगर 100% होगा, क्योंकि हम जानते हैं परसेंट का मतलब हमेशा 100 होता है। क्योंकि एक्स वाई लेंगे तो क्वेश्चन जबरदस्ती लंबा हो जाएगा और हम लोग को एग्जाम में कम से कम समय में मैथ बनाने का हैबिट डालना है, इसलिए परसेंट मतलब क्या होता है, 100। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। सॉरी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। दैट मींस ए जो होगा वो 100% हो गया और बी कितना हो जाएगा, 60% अधिक है का मतलब 160। ठीक है, बी जो हो गया 160। ये क्या है, कार्यकुशल है का मतलब हम लोग लास्ट वीडियो से भी बार बार रिपीट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ है ये। कार्य करना मतलब क्या, स्ट्रेंथ है ये। तो यहाँ पे इसको छोटा करेंगे तो 0 और 0 कट गया, ये 5 बार में कटा और ये 8 बार में कटा। ठीक है,
2 से इसको काटे तो 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या बोला था कि ए जो है वो 12 दिनों में अकेले कर सकता है, ठीक है। तो बी पूरा काम कितने दिनों में उसी काम को करेगा, बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ध्यान देना 5 काम जो है वो 12 दिनों में होता है। दैट मींस 5 स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 12 दिन 12 डेज, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ए का स्ट्रेंथ निकल गया कितना 5 और कितना डे है 12 दिन है, तो 5 स्ट्रेंथ बराबर कितना दिन 12 दिन में काम करेगा। मतलब ए जो है वो 5 काम जो है वो 12 दिनों में करता है। तो किसका कुछ नाम से निकालने बी का। तो फाइनली 8 काम जो है वो कितने दिनों में होगा, हमारा क्वेश्चन यही है। तो 8 स्ट्रेंथ बराबर क्या हो गया 12 इंटू 5/8, ठीक है। हम लोग इसको छोटा करेंगे तो कितना से हम लोग काट सकते हैं 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, दैट मींस 5 तिया 15/2, दैट मींस 7/1/2 डेज। 7.5 दिनों में जो है वो बी जो है वो काम को कर सकता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो दिया है कि ए जो है एक कार्य को का 1/2 भाग जो है वो 5 दिनों में करता है। क्या दिया है, ए जो है एक कार्य का 1/2 भाग जो है वो 5 दिनों में करता है। ए जो है एक कार्य का 1/2 भाग जो है वो 5 डेज में करता है। और बी के लिए क्या बोला है कि बी जो है इस कार्य का 3/5 भाग जो है वो कितने दिनों में करता है, वो 9 दिनों में करता है। और सी के लिए जो बोल रहा है वो बोल रहा है क्या 2/3 भाग जो है वो 8 दिनों में करता है। 2/3 भाग जो है वो 8 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन फिर से सुनो, ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है, बी उस काम का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है और सी 2/3 भाग 8 दिनों में करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। हम बहुत इजी वे में पहले यहाँ पे डे को कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है टाइम मस्ट है हम लोगों का निकालना। टाइम हम कैसे निकालेंगे 5 2 जा 10 डेज, ठीक है। यहां पे हम लोग देखेंगे 9 5 जा 45/3 मतलब 15, देखो ठीक है। और यहां पे क्या होगा मेरा 4 का मल्टीपल है, दैट मींस यहां पे मेरा जो हो जाएगा वो 12 डेज। 8 इंटू 3/2 भी कर सकते हैं। ध्यान देना यहाँ पे रफली वर्क हम लोग कर लेंगे। जैसे अगर मान लो बोला है 1/2 इक्वल टू 5, उतना कैलकुलेशन एग्जाम में करोगे तो काफी समय लगेगा, इसलिए हम शॉर्टकट तरीका सीख लो। एक 1/2 इक्वल टू कितना है 5, 3/5 इक्वल टू कितना है 9 और 2/3 इक्वल टू कितना है 8। हम यहाँ पे उतना गुना भाग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अच्छा अगर बचना चाहे समय को लेके तो हम यहाँ से बच सकते हैं। कितने का मल्टीपल है ये 5 का, तो ये भी 5 का, दैट मींस 5 दूनी 10। कितने का मल्टीपल है ये 3 का, तो ये भी 3 का करेंगे, 5 तिया 15। कितने का मल्टीपल है 4 का, तो ये भी क्या होगा 4 का, 4 तिया 12। ये हमारा निकल गया। अब हम लोग अगले प्रोसेस की ओर आते हैं। हम लोग को याद है हम लोग एलसीएम लेते थे, तो 10 12 और 15 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 10 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा। देखो हम लोग देखते हैं 10 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 5 से लगाते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से लगाते हैं हम लोग तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, ठीक है। फिर हम लोग 2 से लगाते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दैट मींस 5 तिया 15 दूनी 30, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम कितना आ रहा है 60 आ रहा है, तो हम यहाँ पे एलसीएम कितना लिख दिए 60। हम यहाँ पे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा स्ट्रेंथ हमारा 6 टाइम में, 4 टाइम में और 5 टाइम में, दैट मींस 6 4 10 और 5 15। टोटल काम हमारा पूछा है ना क्वेश्चन में। हमसे क्वेश्चन क्या बोला था कि भाई तीनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो 6 काम ए कर रहा है, 4 काम बी कर रहा है और 5 काम सी कर रहा है। 6 4 10 5 15, दैट मींस 16/15 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया 4 डेज, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 हमने कर लिया। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखो और अच्छे से समझो। क्लास जैसा लग रहा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो हमारा बोल रहा है ए और बी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दैट मींस ए प्लस, चौथा क्वेश्चन हम लोगों का है ए प्लस बी किसी काम को
8 डेज में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। बी जो है वो अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। फिर है बी अकेले इस कार्य में पूरे 4 दिन लेता है, इसके पश्चात ए अकेले उसे कितने दिनों में करेगा। ध्यान देना, ए और बी किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी अकेले इसे 12 दिनों में करता है, और फिर बोला है बी अकेले इसे पूरे 4 दिन करता है, इसके बाद ए कितने दिनों में करेगा। एकदम इजी है। पहले तो हम ये समझ ले कि भाई फाइनली ए करता कितने दिनों में है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या होगा, फाइनली ए करता कितने दिनों में है। तो हम लोग सबसे पहले ए का पर्सनल काम निकाल देंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 8 और 12 का बताओ तो फटाक सा। 8 और 12 का 4 दूनी 8, 4 तिया 12, दैट मींस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। 8 तिया 24, एलसीएम कितना आ गया हम लोगों का, 24 दिन आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ हम कन्वर्ट करेंगे, तो 8 से 24 को करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, और 12 से करेंगे तो 2 आ गया। कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि बार बार हम रिपीट कर रहे हैं डे के साथ, दैट मींस टाइम के साथ जब भी हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अब यहाँ पे हम लोगों का अच्छा समझ में आ गया कि ए और बी का 8 काम जो है 3 दिन में हो रहा है, बी का 2 दिन में हो रहा है। जस्ट लाइक कैसे समझो, हम और आप दोनों मिलकर जब करते हैं तो हम लोग 3 काम कर रहे हैं। हम और आप जब दोनों मिलकर कर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। जब आप अकेले कर रहे हो उसी काम को तो आपको लग रहा है कितना, 2 काम कर रहे हो अकेले में। हम लोग दोनों अगर मिलकर करते तो 3 काम करते, लेकिन आप अकेले कितना करते हो, 2 काम करोगे। तो मेरा काम कितना होगा, 1 काम होगा। राइट मीन फाइनली यहाँ पे एक वर्ड क्या आ गया, ए के लिए जो वर्क हो गया वो क्या हो गया, 1 हो गया, और बी के लिए जो वर्क हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइनली 4 दिन का समय लगता है किसको, ए को। तो हम यहां से पहले एक काम कर लें, हम लोग इजी में इसको निकाल सकते हैं कि भाई 3 काम और 2 काम था, जिसमें अब ए का 1 काम है और बी का 2 काम है। तो हम यहां से डे निकाल सकते हैं। ये स्ट्रेंथ हमारा निकला ए और बी का, तो 2 इक्वल टू 2 स्ट्रेंथ इक्वल टू 12 डेज है। 2 स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना, 12 डेज है। तो 1 स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे देख लो, हम लोग देख लेंगे कितना का हो जाएगा जी, 2 इंटू 12 बाई 1, दैट मीन्स 24 डेज। मतलब हम यहां पे अब कर सकते हैं, ए जो है अकेले करेगा तो 24 दिन में, और बी का तो हमको पता ही है कि बी जो है वो 12 दिन में करेगा। ये टाइम अपना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ए का 24 दिन हो गया और बी का क्या हो गया, 12 दिन हो गया। क्लियर है यहाँ पे हम लोग, ए का 24 दिन हो गया और बी का 12 दिन हो गया। बोला क्या है कि बी जो है 4 दिन करता है, दैट मीन्स 12 दिन में बी जो है वो कितना दिन करता है, 4 दिन। मतलब 4/12, टोटल 12 है तो 12 में कितना करता है, 4 करता है। दैट मीन्स काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 वर्क करता है कौन, बी करता है। 1 जो है 1/3 वर्क करके बी जो है वो चला जाता है, तो बचेगा कितना वर्क, रिमाइंडर वर्क कितना बचेगा, 3 में 1 करके चला गया है, दैट मींस 3 में क्या हुआ, 2/3 वर्क जो है वो रिमाइंडर बच गया। इतना वर्क करना है किसको, ए को करना, चूंकि अब तो बी जो है वो चला जाता है। तो भाई 24 में इसको करना है कितना, 2/3 वर्क करना है, कोई दिक्कत नहीं। दैट मींस 8 बार में कटा तो 8 दूनी 16 डेज में जो है वो ए जो है वो कर लेगा काम, वो दीजिएगा समझना, ठीक है। ए एक काम ए और बी 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो फाइनली बी जो है वो अपना काम करके चला जाएगा। तो भाई ए फाइनली कितने दिनों में करेगा बचा हुआ काम। तो यहाँ पे ध्यान देना है, पहले हम लोग एलसीएम निकालना पड़ा, क्योंकि हम लोग पहले स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे कितना कौन काम किया। 3 और 2 निकला था हमारे एलसीएम के बाद ये पता चला कि भाई 1 काम जो है ए का है और 2 का बी काम है। हम लोग यहां से ए का डे निकाल दिए, 24 दिन में ए करेगा, अकेले करेगा तो, और बी का तो ऑलरेडी 12 दिन दिया हुआ था ही। तो 12 दिन के काम में जो है वो बी जो है हमारा वो क्या हो रहा था कि 12 दिन के काम में 4 दिन ही करके चला गया, दैट मींस 4/12, तो 1/3 वर्क करके वो चला गया, तो बचा कितना 2/3। मतलब 24 दिन के काम में ए को जो है वो 2/3 काम ही करना होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोगों का 8 या 24 8 दूनी 16 डेज हम लोगों का आंसर जो है वो फाइनली आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चंस को सुनिएगा।
ए किसी काम को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो शेष काम पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे हम लोग। ए किसी कार्य को 18 दिनों में, ए जो है वो किसी काम को 18 दिनों में, बी के लिए जो दिया हुआ है वो क्या है 20 दिनों में, और सी के लिए जो दिया हुआ है वो 30 दिनों में। ठीक है, पूरा करेंगे। बी और सी इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देते हैं? बी और सी। तो हमको भी ए से कोई मतलब नहीं है, अभी हमको ए से कोई मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि बी और सी फाइनली अगर करता काम को तो कितना समय लेता। तो हम जानते हैं, हम लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि जब 2 रहे तो फार्मूला डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, a इंटू बी बाई ए प्लस बी। हम यहां से कर सकते हैं 20 गुने 30 बटा 20 प्लस 30 डेट मीन्स 50। 0 0 कट गया, 5 6 30, 6 दूनी 12 दिन। मतलब ए और बी जो है वो अगर बी और सी जो है वो अगर साथ में काम करेगा तो 12 दिन का समय लेगा। यहां पे क्या बोला है, ये दोनों साथ में स्टार्ट हुआ, 12 दिन में कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, 12 दिन में ये कर सकता था। लेकिन हमसे बोला क्या है 2 दिन बाद ये लोग चला गया, मतलब 12 दिन के काम में ये लोग 2 दिन ही काम किया और चला गया, मतलब 2/12 काम हुआ। 2/12 का मतलब क्या हो गया 1/6 काम हुआ। ठीक है, 1/6 काम हुआ और काम मेरा कितना बच जाएगा रिमाइंडर वर्क। जब 1/6 हुआ मतलब 6 में 1 वर्क हुआ, केवल 6 में क्या हुआ केवल 1 वर्क हुआ, तो बचेगा कितना मेरा काम 5/6। ये काम मेरा बच गया है। और हम लोग ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 2 दिन के बाद जो है वो काम छोड़कर चले गए, कौन जी बी और सी। तो भाई बचा हुआ काम ए को करना है, मतलब 5/6 काम करना है ए को। तो ए का जो है वो 18 दिन में काम था, तो 18 दिन का 5/6 काम ही इसको करना है। ठीक है, तो 6 तिया 18, 5 तिया 15 दिन, मतलब फाइनली जो है वो ए को जो है वो 15 दिन का समय लगेगा काम करने में। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्योंकि क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा था, ए 18 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है। बी और सी मिलकर काम करना शुरू करते हैं, बी और सी जो है वो मिलकर काम करना शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। कौन? दोनों कोई। तो फाइनली हम लोग दोनों कोई का जो काम करने का समय लगता, दोनों मिलकर जब करता तो कितना लगता, हम निकाल चुके थे कितना दिन 12 दिन। लेकिन 12 दिन नहीं किया, वो केवल 2 दिन किया और छोड़ दिया, मतलब 12 में केवल 2 काम ही किया, 2 दिन काम किया, तो 2/12 मतलब 1/6 काम करने के बाद बी और सी जो है वो चला गया। तो भाई बचा कितना काम, 6 में 1 काम होकर चला गया, तो 6 में कितना काम बचा 5 काम बचा। हालांकि बहुत प्रोसेस में बहुत बुक्स वगैरह में बोलता है 1 माइनस करो, एक काम को मान लो, x काम को मान लो, कोई मतलब मत रखो, क्योंकि तो वो सीधा सा चीज है। हम लोग यहाँ पे हम आराम से समझ सकते हैं, सर बेस मेरा 6 है तो 6 में 1 हुआ, 6 में 1 हुआ तो फाइनली बचा कितना 6 में 5 ही ना। तो यहाँ पे हम लोग इजी वे में लिखेंगे क्या 5/6। तो 5/6 काम कौन करेगा, क्योंकि शेष काम की बात है तो शेष काम तो मेरा रिमाइंडर वर्क यही बचा हुआ है 5/6। इस 5/6 काम को कौन करेगा, एक करेगा। तो 18 दिन के काम में 5/6 काम ही करना है ना इसको, बाकी काम से क्या मतलब है उसको। तो 18 का 5/6 काम जो करेगा वो 15 दिनों में कर लेगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है वो बोल रहा है ए किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य का, ध्यान देना, ए किसी कार्य का 7/10 भाग जो है वो 15 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य का 7/10 भाग जो है वो 15 दिनों में कर सकता है। उसके बाद करने के बाद बी की सहायता से, मतलब अब जो है मेरा ए और बी दोनों आ जाएगा, बी की सहायता से शेष कार्य 4 दिनों में पूरा कर लेता है। बी की सहायता से शेष कार्य 4 दिनों में पूरा कर लेता है। कौन सा कार्य, रिमाइंडर वर्क, शेष कार्य, शेष कार्य, ठीक है, पूरा कर लेता है। उसके बाद बोला है क्या, तो पूरे काम अगर स्टार्टिंग से ही लोग करता तो ए और बी को कितना दिन का समय लगेगा, कितना दिन का समय लगेगा। एकदम इजी में ध्यान रखना सर, अभी तुरंत हमने यहां पे समझाना 10 में कितना काम होकर कर लेता है, 7 काम कर लेता है। 10 में कितना काम कर लेता है, 7 काम कर लेता है। मतलब
फाइनली जो काम बचेगा करने के बाद वो क्या बचेगा, 10 में 3 काम बचेगा। ठीक है, 10 में कितना काम बचेगा, 3 काम। क्योंकि ए जो है 7/10 काम को 15 दिनों में कर लेता है, तो भाई शेष काम मतलब क्या हो गया, अब जो बचा हुआ है सर 10 में 7 काम हो गया, 10 में 3 ही काम ना बचा, तो 3/10 काम की बातें हुई, उसको जो है ये 4 दिनों में करता है। दैट मींस इतना इज इक्वल टू 4 डेज। ठीक है, तो यहां पे मेरा अब क्या होगा, हम लोग इजी में यहां पे काम कर लेंगे, 10 इंटू 4/3, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 40/3। दैट मीन्स 13/1/3 वर्ग। यहां पे 13/1/3 दिन जो है ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बार ये 7 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है स्टूडेंट्स, इसलिए 7 नंबर क्वेश्चन को एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना और ईमानदारी से सीखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। यहां पे बोला है क्या, बी किसी कार्य को जितने समय में कर सकता है, बी किसी कार्य को जितने समय में कर सकता है, ए उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। मतलब बी जो है बी किसी काम को जितने समय में कर सकता है, ए जो है उसी काम को उसके 1/6 समय में जो है वो आधा काम कर सकता है। दैट मींस फाइनली हम लोग यहां पे बात करें तो यहां पे टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 1/6। टाइम दिया हुआ कितना, 1/6, और स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, काम की बात किया है तो वो आधा काम। कोई दिक्कत नहीं, बोला है क्वेश्चन में ना कि बी किसी कार्य को जितने समय में कर सकता है, बी किसी कार्य को जितने समय में कर सकता है, ए जो है उसका आधा काम करता है। मतलब एक साइड से टाइम है और एक साइड से स्ट्रेंथ है। तो हम लोग यहाँ इजी में देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरा क्रॉस होगा तो यहाँ का स्ट्रेंथ मेरा कितना बन जाएगा, 2, और यहाँ पे जब ये होगा तो यहाँ का स्ट्रेंथ कितना बन जाएगा, 6। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन को फिर से समझना, ए किसी काम को जितने समय में कर सकता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, तो भाई 2 हुआ और 6 हुआ, छोटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:3। छोटा करें तो क्या हो जाएगा, 1:3। मतलब स्ट्रेंथ हमारा क्या आ गया, 1:3 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या रखा है कि इस कार्य को 10 दिनों में, दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रेंथ याद रखना, जब स्ट्रेंथ हम चेंज करते हैं तो वो टाइम बन जाता है। तो स्ट्रेंथ हम चेंज करेंगे तो ये टाइम बन जाएगा। दैट मीन्स 3:1 हो जाएगा। ठीक है, टाइम में इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि यहां बोल भी रहा है क्वेश्चन में, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करें तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा। तो भाई दोनों मिलकर 10 दिनों में, तो मतलब फाइनली टाइम में कन्वर्ट करेंगे तभी ये क्लियर कर पाएंगे हम लोग। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 स्ट्रेंथ इक्वल टू मेरा क्या आ गया, टाइम में है ये स्ट्रेंथ में। ठीक है, 4 स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना है, 10 दिन में। 4 स्ट्रेंथ जो कितने दिनों में है, 10 दिनों में। 4 स्ट्रेंथ 10 दिनों में है, तो फाइनली यहां पे एक वर्ड दिया है क्या कि ए बी अकेले कितने दिनों में है, बी का कितना स्ट्रेंथ है, 1 स्ट्रेंथ है। ठीक है, याद रखना टाइम 1/6 और ये तो 1/2 और 1 और 2 हुआ यहाँ और 6 हुआ, मतलब ये टाइम मेरा क्या हो गया था, 2:6, मतलब 1:3 मेरा टाइम हो गया। स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ में चेंज होगा और टाइम चेंज होगा तो स्ट्रेंथ, इसको हमेशा याद रखना। स्ट्रेंथ चेंज करेंगे तो टाइम और टाइम चेंज करेंगे तो स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ कन्वर्ट किए तो 3:1 हो गया, मतलब दोनों मिलकर कितना काम हो रहा है, 4। तो 4 स्ट्रेंथ बराबर 10 डेज। तो एक यहां पूछा किसके लिए, बी के लिए, तो बी का कितना स्ट्रेंथ हमको दिख रहा है बताओ तो, सर 1 स्ट्रेंथ। तो फाइनली 1 स्ट्रेंथ बराबर कितना, फाइनली जानते हैं 4 × 10/1 मतलब 40 डेज। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। 3 गुना, 3 टाइम्स। ठीक है, 3 गुना में मतलब क्या, 3 टाइम्स। कौन है अधिक, ए है। मतलब अगर हम बी के लिए 1 बोलेंगे तो 3 टाइम्स मतलब क्या हो गया, ए के लिए 3। ये क्या है मेरा स्ट्रेंथ है। अब है
अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। देखो ध्यान देना, अधिक में पूरा करता है, कम में पूरा करता है, 60 डेज। अगर मैं बोलूं कि अधिक है तो भी क्या है, तो हमारे और आपके बीच का डिफरेंस, अगर बेस्ट लेकर मैं ए हूं और आप बी हैं, हम बोलेंगे हम 60 दिन कम में पूरा कर लिए आपसे, या आप बोलोगे कि हम 60 दिन अधिक में पूरा करें। मतलब क्या, हम दोनों के बीच का क्या है, वो 60 क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितना है, अधिक बोले या कम बोले, यहाँ कितना है 60 डेज, ठीक है, 60 दिन का डिफरेंस है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे टाइम है ना, यहाँ पे क्या है सर, टाइम है। अभी तुरंत हम चर्चा किए थे आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में, स्ट्रेंथ चेंज होगा तो टाइम बनेगा, या टाइम चेंज होगा तो स्ट्रेंथ बनेगा। तो यहाँ पे मेरा सर ये टाइम और ये स्ट्रेंथ, ये कैसा करना होगा ना, तो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे, दैट मींस चेंज कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1:3 आ गया, ठीक है। अब देखो टाइम में आ गया, ये भी टाइम में, तो डिफरेंस में रेशियो क्या होता है, डिफरेंस स्कूलिंग से हम लोग एक्स वाई करके सीखे हुए ही हैं कि अगर सम बोलता था तो रेशियो को x + 2x कर देते थे, अगर डिफरेंस बोलता था तो x - 2x करते थे। तो यहाँ पे डिफरेंस का मतलब क्या है, डिफरेंस करेंगे तो 1 और 3 के बीच का अंतर कितने का है, 2 का है, तो 60/2, मतलब यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू मेरा 30 डेज, ठीक है। अब देखो यहाँ 30 डेज आया, मतलब हम यहाँ पे अब इसके लिए मेरा 30 दिन, 30 का मल्टीपल है ये, और ये भी 30 का मल्टीपल होगा, मतलब 90 डेज। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है। लास्ट लाइन देखते हैं क्या बोला है भाई निकालने के लिए, तो ए और बी दोनों मिलकर, इजी वे में मिलकर, मतलब क्या, ए इंटू बी, दो में तुम लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं होता है, और ए प्लस बी, मतलब फाइनली 30 इंटू 90/30 और 90 कितना हो जाएगा 120। चलो छोटा करते हैं, 0 0 काट देते हैं, 4 बार में कट गया, ये कटेगा कितने बार में 45 बार में, और ये कटेगा 2 बार में, तो नहीं कटना है। फाइनली क्या आया 45/2, मतलब 45/2 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 22/1/2 डेज, आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देख रहे होंगे उम्मीद करते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हर वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। आज टाइम एंड वर्क को हम लोग खत्म कर रहे हैं 4th क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हम लोग नया चैप्टर को लेकर आएंगे जो आप लोगों के एग्जाम में ओरिएंटेड हो, क्योंकि मेरा टारगेट ही रहता है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट से छूटे फर्स्ट प्रायोरिटी में उसी को देता हूं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ध्यान देना 9 और 10 थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही इजी वे में अभी आप लोग सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए अकेले एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें, यहां पे और भी मोड में क्वेश्चन को बोलते हैं एक दिन छोड़ के काम करें, इस तरह से भी क्वेश्चन बोल देता है, ठीक है, कि एक दिन छोड़ के भी काम करें। यहां याद रखना एक दिन छोड़ के काम करे बोले, या फिर वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कार्य जो है वो ए आरंभ करता हो, ठीक है, कार्य मतलब ए आरंभ करता हो तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। बहुत इजी में देखना, ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, और वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहला काम कर लेंगे क्या, एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, दैट मींस 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। एलसीएम कितना हो गया हम लोगों का यहाँ पे 30। एलसीएम मतलब क्या जी, 4था क्लास चल रहा है, एलसीएम मतलब क्या, वर्क, एलसीएम मतलब ही क्या, वर्क, मतलब फाइनली 30 काम जो है इन लोगों को करना है। चलते हैं काम देखते हैं कौन कितना काम करता है, बार बार रिपीट करेंगे हम लोग। यहां से डिवाइड होगा, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट, मतलब काम में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आएगा 3 काम, कितना आएगा 2 काम, ठीक है। मतलब ए जो है वो 3 काम कर सकता है और बी जो है वो 2 काम कर सकता है। मतलब सीधा सा एक्सक्यूज, भले एक दिन हम 3 काम करके सुत गए, आप एक दिन 2 काम करके सो गए, फिर हम आ गए, लेकिन काम जब भी हो रहा तो क्या हो रहा, 3 काम हम करके जा रहे हैं, दूसरे दिन 2 काम आप कर रहे हैं,
मतलब फाइनली काम जो मेरा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5 काम हो रहा है और हमको करना कितना काम है, 30 काम करना है। 5 काम हो रहा है, एक दिन हम कर रहे हैं, एक दिन आप कर रहे हैं, 2 दिन में तो हो रहा है ना 5 काम भाई। 3 दिन का 3 काम मेरा आज का, आज अगर संडे है तो 3 काम मेरा, कल मंडे होगा 2 काम आपका, फिर परसों ट्यूसडे है तो भाई 3 काम मेरा, फिर वेडनेसडे है तो 2 काम आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 5 काम तो हो रहा है और 30 काम तक करना है। हम लोग यहाँ पे रिलेशन देख लेंगे कि कितने के मल्टीपल्स से, बहुत इजी में ध्यान रखना, एक लाइन में बनता है इस तरह का क्वेश्चन, कितने के मल्टीपल से ये काम मेरा पूरा हो जाएगा। 5 है तो कितना का मल्टीपल यहाँ पे हम 5 के साथ करें सर कि मेरा पूरा काम जो है वो खत्म हो जाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं 6 से हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हम 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6 5 जा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा बंदा कितना है, 2 बंदा है, ए और बी, मतलब 2 आदमी ही काम कर रहा है और कितने के मल्टीपल से पूरा काम हो रहा था, 6 से, मतलब उसी मल्टीपल को हम, जिस मल्टीपल से पूरा काम खत्म होता है उसी मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनके मैन, दैट मींस 2 मैन, मतलब आदमी है तब तो काम है, तो 6 2 जा 12, ठीक। मतलब 30 वर्क जो है उसको कंप्लीट करने में 12 दिन का समय लगेगा, दैट्स कॉल्ड आंसर, ठीक है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो एक दिन की बात थी, कई बार क्वेश्चन जो है वो 1 दिन 2 दिन छोड़कर, 3 दिन छोड़कर, 4 दिन छोड़कर कुछ भी देना है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। मैथ्स का मतलब ये है कि आपको कितनी बारीकी से आप क्वेश्चंस को रीड कर पाते हो और क्वेश्चंस को समझ पाते हो। नो ट्रिक, नो फॉर्मूला, ओनली ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट। केवल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को याद रखो, बाकी मैथ्स तो उंगलियों से बनता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और यहाँ पे 2 ही था, यहाँ पे हम 3 लेके आ रहे हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी, बहुत आराम से समझना स्टूडेंट्स क्वेश्चन को। ए बी सी एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी और सी 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे, मतलब हर दिन काम करे, यदि ए लगातार काम करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करे, कहां पे, तीसरे दिन। तो भाई तीसरे दिन आएगा बी और सी, माने पहला दिन जो अगर बात करें तो ए करेगा फर्स्ट डेज में, ठीक है। दूसरे दिन में भी बात करें तो ए अकेले ही करेगा, क्योंकि बोली क्वेश्चन में रहा है कि यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ है, मतलब 2 दिन के बाद का ही बात है ना, पहला दिन भी ए अकेले करे, दूसरे दिन भी अकेले करे, तीसरे दिन आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हर तीसरे दिन जो है वो ए बी और सी तीनों एक साथ काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बोला है कि हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर कार्य करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इजी वे में जो काम यहां किए थे वैसा ही कुछ करना है यहां भी हमको। एलसीएम 20, 30 और 60 का 10 2 जा, 10 3 जा, 10 6 जा, ठीक है। मतलब फाइनली मेरा एलसीएम क्या आएगा, 10 हुआ, 5 से जाएगा 60 होगा। एलसीएम कितना आया, 60। तो एलसीएम मतलब क्या जी, वर्क। एलसीएम मतलब क्या, वर्क। यहां पे हमसे पूछा गया था कि हम पहले काम को देख ले, तो भाई तुरंत रिपीट किए हम, यहां डिवाइड कर लेंगे, पता चलेगा कौन कितना कर रहा है। 20 60 में डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 3 वर्क किसका, ए का, 2 वर्क किसका, बी का, 1 वर्क किसका, सी का। मतलब फाइनली हमारे पास जो आ रहा है काम वो कितना आ रहा है, 3 2 और 1 ये आ रहा है। ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, सी 1 काम करेगा। देखो ए के लिए यहां पे क्या है, ए 3 काम पहला दिन करेगा, फिर अकेले ही ना ए है, यहां भी ए अकेले ही 3 काम करेगा। जब यहां आएगा ए बी सी तो 3 2 5 और 1 6 काम करेगा, ठीक है। क्योंकि पहला दिन ए अकेले करता है मतलब 3 काम ही कंप्लीट होगा, दूसरे दिन भी ए अकेले करता है मतलब 3 काम ही कंप्लीट होगा। तीसरे दिन क्या होता है, ए के साथ बी और सी आया मतलब 3 2 5 और 1 6 काम आ जाता है। फाइनली ध्यान दो, 3 3 6 और 6 12 काम, मतलब एक वर्ड यहां पे क्या आ गया, टोटल काम कितना होता है, 12 काम होता है। टोटल काम कितना होता है,
12 काम होता है। और कहां तक काम करना है हमको? 60 काम तक करना है हमको। एलसीएम जो है वही काम है मेरा। अभी तुरंत हम लोग बोले थे कि मल्टीप्लाई को चेक कर लेते हैं, जिससे इजी में हमारा क्वेश्चन बन जाता है। देखो कितना का मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 60 आएगा। 5 का करेंगे सर, चूंकि 12 5 जा 60 हो जाता है। और यहाँ पे हमसे लास्ट टाइम में पूछा है क्या कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे कितने बंदे काम कर रहे हैं, चूंकि 12 तो ये हो जाएगा मेरा, हम लोग तुरंत यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, ये 12 तो मेरा है ऑलरेडी। 12 स्ट्रेंथ में 5 काम 5 से मल्टीप्लाई करने से हुआ। लोग कितने हैं देखो तो, फर्स्ट बार में ए है, दूसरे बार में ए है, और तीसरे बार में ए बी सी, मतलब 3 ही ग्रुप बन रहा ना। अकेले हैं, फिर अकेले हैं, फिर तीनों एक साथ होकर एक ग्रुप में काम कर रहे हैं। मतलब 3 बंदे की बात होगी यहाँ पे, 3 ग्रुप। यहाँ ये बंदा मत याद रखना, ये बंदा मत याद रखना। ठीक है, बंदे कहाँ है? पहला दिन अकेला एक आदमी है, दूसरे दिन अकेला एक आदमी है, तीसरे दिन जो है वो तीनों मिलकर ग्रुप में, मतलब फाइनली 3 सिस्टम्स है। तो यहाँ पे 3 सिस्टम्स है, और जितना का मल्टीपल हम किए थे वही मल्टीपल यहाँ भी करेंगे। तो 5 का हम मल्टीपल करेंगे तो 5 3 जा कितना आ गया? 15। ठीक है, मतलब 60 वर्क जो है वो पूरा होने में 15 दिन का समय लगेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 15 दिन। स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों को काफी फायदा इस वीडियो से, टाइम एंड वर्क की क्लासेस से या फिर जीएस के क्लासेस से हो रहा होगा। बस आप लोग पूरी तरीके से ईमानदारी से पढ़ें, और मैं आपके साथ ऑलवेज हूं, और मैं आप लोगों के लिए तत्पर रहूंगा कि आप लोगों की तैयारी को बेहतर तरीके से, बेहतर स्वरूप को दे पाऊं, जिससे आपका बहुत जल्द से जल्द सिलेक्शन हो पाए। आप बस ईमानदारी से अपना मेहनत करते चले जाओ और एग्जाम्स के लिए उस लेवल तक पहुंचो कि भाई हर एग्जाम में जहां बैठो एक उम्मीद नहीं, गारंटी होनी चाहिए कि मेरा हर सेक्शन, चाहे वो जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, जो भी सेक्शंस है, मैं जा रहा हूं एग्जाम देने, मतलब मैं ज्वाइन करके आ रहा हूं। ये अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आप में क्रिएट हो, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, और मेहनत का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आप लोग जो है अधिक से अधिक पढ़िए और एकदम जम के मेहनत कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।